नमस्कार मित्रों, जैनित के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर करतार सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे। यदि संस्कृत विषय को लेकर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके काम आने वाली है। पूरी की पूरी जीरो लेवल से लेकर के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आइए आज के मुख्य विषय की चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण की। सबसे पहले हम व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से हम पहले बिंदु को देखते हैं, व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम। अर्थात व्याकरण है क्या? व्याकरण में मुख्य रूप से जो है शब्दों का विवेचन किया जाता है, शब्दों के शुद्धिकरण को लेकर ही व्याकरण तैयार किया जाता है। इसलिए मुख्य रूप से व्याकरण जो है वो शब्दों को परिष्कृत करने का नाम है, व्याकरण शब्दों को शुद्ध करने का नाम है। व्याकरण अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के चलता है, इसीलिए मतलब व्याकरण में मुख्य रूप से शब्दों का विवेचन किया जाता है। ठीक है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, 6 वेदांगों का नाम आपने सुना होगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। 6 वेदांगों में व्याकरण को एक महत्वपूर्ण वेदांग के रूप में स्वीकार किया गया। और यहां तक कि केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि व्याकरण को वेद पुरुष के मुख के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है, मतलब वेदों का जो मुख है वो व्याकरण को स्वीकार किया। इसीलिए कहा गया है कि व्याकरणम मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात जो है व्याकरण वो वेद पुरुष का मुख है। यदि हम व्याकरण के प्रयोजन की बात करें, भाई व्याकरण हम क्यों पढ़े? हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा आज हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। आप अपने सिलेबस में पढ़ रहे हो, सारी चीजें बार बार हम पढ़ते हैं व्याकरण को। बिना व्याकरण के किसी चीज का जो है वो नियोजन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। किसी भाषा की उत्पत्ति के लिए व्याकरण का ज्ञान होना, व्याकरण को सीखना, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। विद्वानों ने माना कि भाई व्याकरण का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम बिना बंधो अपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी जो होता है वो भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। मंद बुद्धि व्यक्ति भी प्रयोजन के बिना किसी कार्य में हाथ नहीं डालता, तो फिर कोई न कोई तो प्रयोजन व्याकरण के पढ़ने और पढ़ाने का रहा होगा ना। हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत की, इतने बड़े व्याकरण ग्रंथों की रचना की, तो कोई तो प्रयोजन रहा होगा। तो इस प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं हमारे कि रक्षो आगम लघु असंदेह, अर्थात रक्षा, उ, आगम, लघु और असंदेह। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे जो वैदिक शब्द हैं, हमारे जो लौकिक शब्द हैं, इनकी रक्षा व्याकरण के द्वारा ही संभव हो सकती है। यदि व्याकरण नहीं होगी तो इन शब्दों की मतलब मूल रूप से हम इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो पारंपरिक ज्ञान है उसकी रक्षा करने के लिए व्याकरण का अध्ययन जो होता है वो अनिवार्य होगा। ठीक है। उ आदि की चर्चा की गई, इसमें हमने कुछ काल्पनिक शब्दों को भी जोड़ा। इसमें हम आगम की भी बात करेंगे, कौन से शब्द बीच में आ जाते हैं। कई बार हम किसी शब्द को बीच में जब हम व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो बीच में हम उसका आगम कर देते हैं, कभी किसी शब्द का हम लोप कर देते हैं। तो ये आगम और लोप के लिए भी हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके साथ में लघु, उसको संक्षिप्त करने के लिए जो शॉर्ट करने का तरीका, जो हम आजकल कोडिंग पर बड़े जोर दे रहे हैं, नई पॉलिसी में हमारी मतलब NEP 2020 में भी जो कोडिंग की बात है वो कहीं न कहीं जो प्रत्याहार हम संस्कृत में बनाते हैं उसको लघु करते हैं, उसको संक्षिप्त करते हैं, उसको छोटा करते हैं। ये भी कहीं न कहीं हमारे व्याकरण का प्रयोजन होता है। और उसके बाद में असंदेह, अर्थात मतलब किसी भी प्रकार का शब्दों में संदेह नहीं रह जाता। जब हम व्याकरण को पढ़ लेते हैं तो व्याकरण को पढ़ने के बाद ऐसा कोई संदेह हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि ये शब्द इस तरह से रह गया, ये शब्द इस तरह से रह गया। तो निश्चित रूप से यदि सवाल आपसे पूछे, क्योंकि बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्याकरण के कितने प्रयोजन हैं, नाम चाहे आपको याद रहे ना रहे एक अलग विषय है, क्योंकि नाम आजकल सारी चीजें आपके सामने विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में दिखाई देती है। आप समझ जाएंगे यदि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण के प्रयोजन कितने होते हैं। तो व्याकरण के 5 प्रयोजन अर्थात 5 प्रयोजन व्याकरण के होते हैं, जिसमें रक्षा, उ, आगम, लघु और असंदेह, ये व्याकरण के 5 प्रयोजन आपको याद रखने हैं। इनका नाम भी याद रखना है, इनकी संख्या भी याद रखनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्याकरण का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है, व्याकरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। आगे हम बात कर रहे हैं व्याकरण की परंपराओं की। भाई जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण की परंपराएं कितनी हैं आपको ध्यान रखना है, प्रश्न के रूप में आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने बताया कि हम जीरो से लेकर के चलेंगे, हम प्रारंभ से लेकर के चलेंगे, शून्य से लेकर के चलेंगे। तो सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सब बच्चों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करूंगा जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी पहली बार शिक्षा से जुड़े हैं, अभी जो नए नए आए हैं बच्चे हमारे साथ में, उन सबको हम जीरो लेवल से लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं शून्य से लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि व्याकरण की कितनी परंपराएं हैं। व्याकरण की 2 परंपराएं। पहली परंपरा का नाम है बारहस्पति परंपरा, जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है। और दूसरी जो हमारी परंपरा है वो है माहेश्वर परंपरा। ठीक है। दूसरी जो परंपरा है वो है माहेश्वर परंपरा।
पहली परंपरा की हम बात करते हैं बृहस्पति परंपरा, अर्थात जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, इस परंपरा का संबंध जो है वो बृहस्पति से है। हालांकि ये परंपरा जो है ये प्राचीन है, पहली है। इस परंपरा को हम आदिम परंपरा भी कहते हैं। चूंकि आदि का मतलब प्रारंभ होता है, पहली परंपरा होने के कारण इस परंपरा को हमने आदिम परंपरा का भी नाम दिया है। इस परंपरा को हम बृहस्पति परंपरा भी कहते हैं, इसको हम प्रथम परंपरा भी कहते हैं, इसको हम आदिम परंपरा भी कहते हैं। लेकिन ये परंपरा चूंकि बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाई, इसके कुछ कारण रहे थे। इसमें नियमों का अभाव था। जो मुख्य रूप से नियम होते हैं उन नियमों का इस परंपरा में अभाव रहा है, इसलिए इस परंपरा को बहुत ज्यादा व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से स्वीकार नहीं किया गया। यही कारण है ये एक परंपरा वर्तमान समय में लुप्त प्राय हो गई। फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेना आवश्यक है। यदि इस प्रथम परंपरा की बात करें तो इस परंपरा में जो पहला हमारा जो वैयाकरण है, अर्थात जो पहले वैयाकरण है वो हमारे ब्रह्मा है। वैयाकरण का मतलब व्याकरण को जानने वाले, व्याकरण के जो मुख्य व्यक्ति हैं, व्याकरण के जो ऋषि हैं, व्याकरण के जो देवता हैं, व्याकरण के जो जनक हैं, वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने ये जो ज्ञान था ये दिया बृहस्पति को। ब्रह्मा ने यह ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इस ज्ञान को इंद्र को दिया। ठीक है, और इंद्र ने इस व्याकरण की रक्षा करते हुए अपने नाम से एक व्याकरण लिखा जिसको हम इंद्र व्याकरण के नाम से जानते हैं। अर्थात ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखिए इस बात को, रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को। पहला बृहस्पति परंपरा के अनुसार, यानी बृहस्पति परंपरा के अनुसार यदि प्रथम वैयाकरण का नाम पूछे, वैयाकरण यानी व्याकरण के जानकार, व्याकरण के ऋषि, व्याकरण के शिक्षक या व्याकरण के आचार्य, कुछ भी कह लीजिए आप, तो बृहस्पति परंपरा के अनुसार व्याकरण के जो प्रथम आचार्य थे वो इंद्र थे, और इंद्र ने अपने नाम से जो व्याकरण लिखा जिसको हम क्या कहेंगे, इंद्र व्याकरण। ठीक है, यदि नाम भी पूछें तो हम उसको कह सकते हैं इंद्र व्याकरण। ये इंद्र का व्याकरण था। इसके बाद में इंद्र ने जो परंपरा है ये अन्य देवताओं को दी, जिसमें अग्नि, वायु, यम, वरुण आदि देवताओं का हम नाम लेंगे। मतलब इंद्र ने अपने इस ज्ञान को, अपने इस व्याकरण के ज्ञान को इंद्र ने अन्य देवताओं तक ट्रांसफर किया, अन्य देवताओं तक संप्रेषित किया, जिसमें हम अग्नि, वरुण, इंद्र आदि का नाम लेते हैं। परंतु यह व्यवस्था जो है वो वहीं तक लुप्त हो गई। देवताओं के आगे ये जो ज्ञान है वो स्थानांतरित नहीं हो पाया, क्योंकि तत्कालीन समय में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो थी, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया जो थी ये श्रुति परंपरा पर आधारित थी। श्रुति परंपरा आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं शॉर्ट रूप से बता रहा हूं। श्रुति परंपरा यानी सिर्फ और सिर्फ सुन करके, गुरुओं के माध्यम से सुन करके, और उसके बाद श्रवण परंपरा से ये ज्ञान अपने शिष्यों तक ट्रांसफर होता था, जाता था। तो गुरु उसको बताते थे, शिष्य जितना उसको कैच कर सकते थे, हृदयंगम कर सकते थे, आत्मसात कर सकते थे, उसको करते थे, और उसके बाद में अपने आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान जो है वो ट्रांसफर कर देते थे, स्थानांतरित कर देते थे। तो यह जो परंपरा है ये ब्रह्मा से जो चली परंपरा, ये बृहस्पति तक आई, उसके बाद इंद्र तक आई, और इंद्र से यह परंपरा जो है ये अग्नि, वरुण, यम आदि देवताओं तक रही, और वहीं पर फिर ये लुप्त हो गई। इसलिए इस परंपरा को वहीं पर समाप्त कर दिया गया, आगे ट्रांसफर नहीं हो पाई। आज इस परंपरा का कोई उल्लेख कहीं पर नहीं होता। यह हम बात कर रहे थे प्रथम परंपरा की, बृहस्पति परंपरा की। आइए दूसरी परंपरा की चर्चा करते हैं। यह परंपरा दूसरी जो है यह है माहेश्वर परंपरा। माहेश्वर परंपरा अर्थात महेश से संबंधित परंपरा, शिव से संबंधित परंपरा। यदि इस परंपरा की हम बात करें तो हम और आप आज जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी परंपरा के अंतर्गत आता है। वो अध्ययन इसी परंपरा से संबद्ध हमारा अध्ययन ये है। इस परंपरा में मुख्य रूप से ब्रह्मा से ही वो ज्ञान स्थानांतरित होता है। इसके अलग अलग हमें मत मिलते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में कोई लिखित चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। श्रुति परंपरा से ये सारी चीजें चली। कुछ किंवदंतियां हो गई, कुछ लोक कथाएं हो गई, कुछ दंत कथाएं हो गई। उन सारी चीजों को हम स्वीकार करके आज आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो परंपरा थी ब्रह्मा की, ब्रह्मा ने ये इस परंपरा के आधार पर जो अपना ज्ञान था वो बृहस्पति को दिया। बृहस्पति से इंद्र के पास, इंद्र के भारद्वाज, भारद्वाज से ऋषि, और ऋषि से ब्राह्मण। फिर एक बार मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। इस परंपरा के आधार पर ब्रह्मा से जो ज्ञान था वो बृहस्पति तक स्थानांतरित हुआ। बृहस्पति ने वो ज्ञान इंद्र को दिया, इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को दिया। भारद्वाज से मतलब वो ऋषियों तक आई, ऋषियों से वो परंपरा ब्राह्मणों तक आई, और ब्राह्मणों से वो परंपरा स्थानांतरित होती हुई गुरु शिष्य परंपरा से फिर धीरे धीरे वो शिक्षकों और आचार्यों तक होती होती हम और आप तक ये परंपरा चलती है। ठीक है, ये माहेश्वर परंपरा है। आज भी ये परंपरा जारी है, गुरु शिष्य परंपरा। आज उसका रूप बदल गया, व्यवस्थाएं बदल गई है, लेकिन परंपरा आज भी जारी है। चाहे वो स्कूल कॉलेजों के माध्यम से रही हो या फिर आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से रही है, परंपरा तो आज भी स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, हमारे बाद आप और आपके बाद आने वाली पीढ़ियों को आप विरासत में संस्कार देके जा रहे हैं, शिक्षा देके जा रहे हैं। तो ये जो परंपरा है बड़ी व्यापक परंपरा है, और आज तक ये परंपरा जो है वो स्पीड से अर्थात तीव्र गति से आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर है, आगे चलायमान है। इस परंपरा के माध्यम से दूसरी जो एक किंवदंती, लोक कथा, जन श्रुति या एक प्रभावी मत वो भी है कि मतलब ब्रह्मा से जो ज्ञान था ये माहेश्वर तक
संप्रेषित हुआ, अर्थात ब्रह्मा ने इस ज्ञान को शिव को दिया, ठीक है, और शिव से ये ज्ञान जो है वो हमारे आचार्य पाणिनि को प्राप्त हुआ, ठीक है। आपने डमरू नाद के माध्यम से 14 माहेश्वर सूत्रों की चर्चा सुनी होगी, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। यानी ब्रह्मा से ये ज्ञान जो है वो शिव तक आया और शिव ने डमरू नाद किया, उसके बाद जो 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई, उन 14 माहेश्वर सूत्रों को साक्षात हृदंगम किया, साक्षात आत्मसात किया महर्षि पाणिनि ने, और पाणिनि के माध्यम से, अष्टाध्यायी के माध्यम से फिर ये विरासत, ये परंपरा, ये संस्कृत की परंपरा हम और आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये दो मत सबसे प्रभावी हमारे सामने हैं। हम जब प्रश्नों की दृष्टि से देखेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। ये जो क्रम है ये क्रम यही रहेगा, इस क्रम में कहीं कोई विवाद नहीं है। और दूसरे क्रम की हमने बात की, वो ब्रह्मा से शिव और शिव से फिर पाणिनि तक, वो दोनों ही क्रम अपनी जगह सही है, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार हमें देखेंगे कौन सा क्रम वहां पर उपस्थित होता है और कौन से क्रम को हमें वहां पर सही करना, ठीक है। तो इस तरह हमने दो परंपराओं की आपके साथ में चर्चा की, पहली बृहस्पति की परंपरा संस्कृत की और दूसरी शिव की परंपरा। बृहस्पति की जो परंपरा थी वो लुप्त प्राय हो गई है और शिव की जो परंपरा है वो आज भी चलायमान है, आज भी गतिशील है, ठीक है। इस परंपरा से यदि हम आगे की बात करें तो आगे हमारे साथ में आता है यहां पर मुनित्रय, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। क्योंकि मैंने बताया कि ये परंपरा वहां से ट्रांसफर होती हुई कहां तक आ गई, ब्राह्मणों से आती हुई, फिर वो गुरु शिष्य परंपरा में आ गई। अब हमें कहां से पढ़ना है, हम जिस व्याकरण को पढ़ते हैं, हम जिस ग्रामर को पढ़ते हैं, हम जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो सारे के सारे परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं। और उन्हीं परंपराओं के माध्यम से हमने क्या किया, उन सारी की सारी चीजों को हमने यहाँ पर स्वीकार किया। तो किन ऋषियों के माध्यम से हमने उनको स्वीकार किया, उस परंपरा का हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। तो इस परंपरा में सबसे पहले जो हमारे पास उपलब्ध होता है वो होता है मुनित्रय। मतलब अपने को ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि मतलब व्याकरण के मुनित्रय कौन कौन से हैं। मुनित्रय का मतलब तीन मुनि, तीन मुनियों का नाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सबसे पहले पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पहला ही क्वेश्चन है, मुनित्रय में कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से मुनियों को स्वीकार किया गया है। तो मुनित्रय में तीन मुनियों को स्वीकार किया है। नंबर 1 पाणिनि, नंबर 2 कात्यायन और नंबर 3 पतंजलि, ठीक है। अब पहले मुनि की हम बात कर रहे हैं, पाणिनि की। महर्षि पाणिनि जो प्रथम मुनि हमारे मुनित्रय में, मुनि परंपरा में। यदि हम पाणिनि के काल की बात करें तो महर्षि पाणिनि का जो काल है वो ईसा पूर्व 500 से लेकर के और ईसा पूर्व 350 तक ठहरता है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि पाणिनि का जो काल है वो ईसा पूर्व 500 रहा था, अर्थात पाणिनि ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुए थे, ठीक है। हालांकि ये सब अच्छी तरह भली भांति आप जानते हैं, ईसा पूर्व और ईसा के बाद की चीजें यहाँ पर, लेकिन फिर भी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कई शिक्षार्थियों को थोड़ा सा भ्रम रहता है कि ईसा पूर्व ईसा के बाद में। तो मोटे रूप से ध्यान रखिए, आज हम 2020 में हैं, ठीक है। तो जो जीरो में ईसा हुए थे 2020 साल पहले आज से, तो 2020 साल तो ये लगा लीजिए, और 500 साल पहले रहे ईसा से, तो 500 साल वो, अर्थात आज से 2500 साल पहले की परंपरा जो है वो महर्षि पाणिनि की परंपरा, ठीक है। ये एक नीचे की सीमा होती है, या तो 350 वर्ष पूर्व रहे होंगे या 500 वर्ष पूर्व रहे होंगे, क्योंकि संस्कृत परंपरा में फिक्स माहौल कहीं नहीं दिखाई देता कि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान आपको मिलता हो। एक प्रमाणों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, ठीक है, विश्लेषण के आधार पर हम इनका चिंतन करते हैं, हम इनको ठहराने का प्रयास करते हैं। बाणभट्ट से पूर्ववर्ती आचार्यों में यही परंपरा रही है। बाणभट्ट ने पहली बार, संस्कृत के विद्वानों में पहली बार बाणभट्ट ने प्रयास किया, अपना परिचय देने का प्रयास किया, अपना जन्म स्थान देने का प्रयास किया, ठीक है। और उस आधार के बाद तो कहीं न कहीं कोई विवाद नहीं रहा, समस्याओं का समाधान हो गया। लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों का तो सिर्फ और सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो पाणिनि के काल की यदि हम बात करें तो ईसा पूर्व 500 वर्ष पाणिनि का काल ठहरता है, ठीक है। पाणिनि की 6 नामों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पणिन, पाणिन, शालंकी, दाक्षीपुत्र, आहिक और सालातुर्य, ये 6 नाम आपके सामने। इस पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, पणिन, पाणिनि, शालंकी, दाक्षीपुत्र, आहिक और शालातुर्य, ठीक है। ये पाणिनि के 6 नाम हमें उपलब्ध होते हैं अलग अलग माध्यम से यहाँ पर, ठीक है। इनका गोत्र बताया जाता है पणिन, इसलिए इनको पाणिन कहा गया। इनके पिता का नाम पणिन बताया जाता है, इसलिए इनको पाणिनि कहा गया, ठीक है। शालंकी, इनके जन्म स्थान के बारे में लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र के रहे होंगे। दाक्षी, इनकी माता का नाम बताया जाता है कि दाक्षी पुत्र कहा गया कि इनकी माता का नाम दाक्षी रहा होगा। कल्पना है, ठीक है, ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन सर्व प्रमाणित जो मत है वो यही है,
ठीक है। आहिक इनको जो मतलब अवतार बताए गए हैं कहा गया होगा यहाँ पर, और उसके बाद में शालातुर्य जो है इनको, क्योंकि ये शालातुर के रहने वाले थे, इनके जन्म स्थान के बारे में सबसे प्रामाणिक मत यही है कि ये शालातुर के रहने वाले थे, इसलिए इनको शालातुर्य कहा गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार मतलब जो होता है विवाद के घेरे में आ जाता है कि शालातुर, लोगों ने कहा कि शालातुर कहा था, पाणिनि का जन्म का हुआ, कि बोले पाणिनि का जन्म जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। भाई पाकिस्तान तो मुझे लगता है उस समय नहीं होगा, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान तो उस समय नहीं रहा होगा। ठीक है। जब आज से 2500 वर्ष पाणिनि रहे होंगे या पाणिनि का जन्म शालातुर में रहा होगा, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि पाणिनि का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? आप तो ये नहीं कह सकते। ये पूरा अपना आर्यावर्त था, अपना पूरा क्षेत्र था, अपना पूरा देश था। हाँ, ये एक अलग विषय हो सकता है कि आज वो क्षेत्र है वो मतलब विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया होगा, लाहौर में चला गया होगा, पंजाब के आसपास चला गया होगा, पर पाकिस्तान में जन्म हुआ ये तो कहना उचित नहीं होगा ना, ये तो न्याय संगत नहीं होगा, ये तो तर्क संगत नहीं होगा। आपको ध्यान रख रहा है पाणिनि का जन्म स्थान कहाँ है, वो शालातुर है। ठीक है। और वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो वो क्षेत्र जो है वो उधर जा सकता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। जन्म वहां हुआ था पाकिस्तान में, ये कहना न्याय संगत तर्क संगत नहीं होगा। इसलिए अपनी बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि ऐसे विवाद पहले भी उठ चुके हैं। त्रिकांड शेष नामक कृति जो है, त्रिकांड शेष नामक जो पुस्तक है, उसमें पाणिनि के इन 6 नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी पुस्तक में पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे कि त्रिकांड शेष नामक कृति में पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख मिलता है। माता का नाम पूछें तो आप दाक्षी बताएंगे, जन्म स्थान पूछे तो आप शालातुर बताएंगे। ठीक है। उनका जो गोत्र है ये पणिन कहा गया है, पिता का नाम भी पणिन आधार लगाया जाता है, मतलब कयास लगाए जाते हैं। यहाँ पर प्रामाणिकता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में सबसे जो प्रामाणिक मत है उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। आपको मतलब कहीं गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है वही प्रामाणिक मत है, उसी को आप स्वीकार करेंगे। ठीक है। यदि हम इनके गुरु की बात करें तो उपवर्ष, पाणिनि के जो गुरु थे वो उपवर्ष थे। पाणिनि ने उपवर्ष से ही शिक्षा ली थी, इस बात का उल्लेख बहुतेरे स्थानों पर मिलता है। कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि पाणिनि ने अपने गुरु उपवर्ष से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। बिहार में मतलब तक्षशिला आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, और वहीं से मतलब ये उपवर्ष आते थे। इनके गुरु का नाम उपवर्ष हो गया। मृत्यु के बारे में भी किंवदंती है कि सिंह के द्वारा पाणिनि की मृत्यु हो गई थी। ऐसा श्लोक हमें मिलता है कि सिंह के द्वारा, शेर के द्वारा जो है, व्याघ्र के द्वारा पाणिनि के प्राणों को हरा गया था, पाणिनि के प्राणों का अंत हुआ था। ऐसा पंचतंत्र की एक कहानी में भी उल्लेख मिलता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि मतलब व्याघ्र के द्वारा या सिंह के द्वारा पाणिनि की मृत्यु हुई थी, ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पंचतंत्र की कहानियों में ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है। मूल रूप से पंचतंत्र की कहानियों में मिलता है। पंचतंत्र का नाम आप नीति ग्रंथों में जानते होंगे भली बात, जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा। ठीक है। इसी प्रकार का नारायण पंडित का हितोपदेश रहा है। तो साथ साथ जो चीजें आ जाती, कई बार उनको माइंड को विकसित करके एक व्यापक रूप से लेकर के आपको चलना है। जो भी बिंदु आपके सामने, यदि मैंने पंचतंत्र का नाम लिया तो आपके दिमाग में अचानक आना चाहिए कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है। मतलब कहीं न कहीं एक स्थिति अपनी क्लियर होती चलेगी। तो यहां हम बात कर रहे थे पाणिनि की। इस तरह से मुख्य रूप से पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख हो गया, पाणिनि के गुरु का नाम हो गया। ठीक है। पंचतंत्र की हमने चर्चा कर दी, त्रिकांड शेष की हमने चर्चा कर दी। तो मुख्य रूप से पाणिनि के परिचय के बारे में हम ये इसको स्वीकार करते हैं। आगे यदि हम बात करें पाणिनि की कृति की, तो पाणिनि की जो कृति है वो अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति हम भली भांति जानते हैं। पाणिनि की कृति अष्टाध्यायी नाम से जिसमें विदित हो रहा है, यहाँ पर किसमें अध्याय कितने हैं, 8 अध्याय हैं। पाणिनि की कृति अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय हैं, क्योंकि इसकी हेडिंग से, इसके शीर्षक से ही विदित हो रहा है अष्ट अध्यायी, 8 अध्यायों वाली। प्रत्येक जो अध्याय है वो 4 पादों में बटा हुआ है। ध्यान रखिए इस बात को कि पाणिनि की कृति अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय जो है, ठीक है, वो 4 पादों में बटा हुआ है। यदि 8 को 4 से गुना करते हैं तो 32 पाद हो गए। तो पूरी की पूरी अष्टाध्याय में यदि पादों की संख्या आपसे पूछे तो 32 आपको बतानी है। ठीक है। एक जो भाग है उसके आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर यदि कुल सूत्रों की बात की जाए तो 3978 मौलिक सूत्रों की रचना की है पाणिनि ने। ठीक है। लेकिन यदि हम पूरी अष्टाध्यायी की बात करते हैं, केवल 3978 सूत्र ही नहीं है, उसमें 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार बनाकर पाणिनि ने इन सूत्रों की रचना की है। 3978 उन सूत्रों को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और इस तरह यह अधिकतम जो संख्या होती है ये 3995 तक पहुंच जाती है। ठीक है। प्रथम और अंतिम सूत्र के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी की जो सूत्रों की जो संख्या है वो 3995 तक पहुंच जाती है। लेकिन मौलिक या मूल सूत्र यदि पूछे जाए तो 3978 की चर्चा आपको करनी है, क्योंकि 3978 सूत्र जो हैं ये पाणिनि के द्वारा रचे गए, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में इनको स्वीकार किया गया। यदि प्रथम सूत्र की बात करें, ठीक है, तो प्रथम सूत्र इनका कौन सा है,
वृद्धिरादेच। ठीक है, पाणिनि के द्वारा जो प्रथम सूत्र लिखा गया वो वृद्धिरादेच लिखा गया, और पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो अंतिम सूत्र लिखा गया वो अ लिखा गया। ठीक है, इन दोनों सूत्रों को आपको ध्यान रखना है। प्रथम सूत्र जो है ये है वृद्धिरादेच, और अंतिम सूत्र जो है वो है अ है। बहुत वैज्ञानिक ढंग से पाणिनि ने लिखा। पाणिनि अपने व्याकरण ग्रंथ को आगे बढ़ाते गए। जब उनको आवश्यकता महसूस हुई, जब पाणिनि महाशय को आवश्यकता महसूस हुई कि यहां इन चीजों को हमें लिखना है यहां पर, तो वहीं पर एक नवीन सूत्र का निर्माण कर दिया और उसको वहां पर स्थापित कर दिया उस सूत्र को। ठीक है, इसलिए अंतिम सूत्र, क्योंकि जब हम आगे संधि पढ़ेंगे तो हमें पता है कि पाणिनि के द्वारा इस अ का निर्माण क्यों किया गया, इस अ की व्यवस्था क्यों रखी गई पाणिनि के द्वारा अंत में। यहाँ पर यह हमें विदित होगा जब हम इन संधियों की चर्चा हम आगे करेंगे। मैंने बताया कि बहुत वैज्ञानिक ढंग से लिखा इन्होंने। उनको महसूस हुआ कि यहाँ ये चीज होनी चाहिए थी, तो वहां पर उस चीज को उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि हजारों साल बीत गए, लेकिन आज तक पाणिनि के अष्टाध्यायी में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आप देखते हैं हर 2, 4, 5, 10 साल में किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, लेकिन पाणिनि व्याकरण में हजारों साल बीत जाने के बावजूद भी किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। एक वर्ण को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हमें महसूस नहीं। ये हमारे ऋषियों की दूरदर्शिता थी, ये हमारे संस्कृत की वैज्ञानिकता थी, ये हमारे संस्कृत की प्रामाणिकता थी। ठीक है, इससे वैज्ञानिक भाषा, इससे प्रामाणिक भाषा, इससे संस्कृत, शुद्ध संस्कृत भाषा, इससे परिष्कृत भाषा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। आप भली भांति जानते हैं कि नासा ने भी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक यदि भाषा माना है तो वो संस्कृत को माना है, क्योंकि जब ये नासा में अपने बिंदुओं को भेज रहे थे, अपनी स्थानांतरित करना चाह रहे थे वहां पर, तो इनके सारे के सारे जो मैसेज थे स्पेस में जाने के, वो सारे के सारे अस्त व्यस्त हो रहे थे। केवल संस्कृत की कोडिंग के माध्यम से वो सफलता हो पाई। इसलिए दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा होने का गर्व हम भारतीयों को होना चाहिए। तो हम अंतिम सूत्र की बात कर रहे थे। अंतिम सूत्र हमारा हो गया अ और अ। यदि मूल रूट्स की बात की जाए, यदि मूल धातुओं की बात की जाए, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में लगभग 2000 धातुओं को पाणिनि ने रखा है, और इन 2000 धातुओं को 10 अध्यायों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया है। मूल रूप से 10 भागों में इनको बांटने का प्रयास किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मूल धातुएं जो हैं वो लगभग 2000 हैं। इससे ज्यादा कम हो सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन लगभग 2000 रूट्स, 2000 धातुओं को पाणिनि ने अष्टाध्यायी में स्वीकार किया है, और कम से कम 10 गणों में इनको बांटने का प्रयास किया है। ठीक है, 10 गण का मतलब चुरादिगण, भवादिगण, तनादिगण आपने पढ़े होंगे संस्कृत के। जब हम आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो उसमें जब भी हम इनकी चर्चा करेंगे उसमें मुख्य रूप से इनका वर्णन करेंगे। तो इस तरह से यदि अन्य कृतियों की चर्चा करें तो पाणिनीय शिक्षा का भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है, और लिंगानुशासन का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है। पाणिनीय शिक्षा यानी हम केवल अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं, लेकिन अष्टाध्यायी के अतिरिक्त यदि पाणिनि की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कृति पूछी जाए तो आप उसको पाणिनीय शिक्षा कहेंगे, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में जो ग्रंथ है, पाणिनीय शिक्षा नामक जो ग्रंथ है, उसके आधार पर भी कई बार प्रश्न बनते हैं। हम अभी पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। हम जो अष्टाध्यायी देखते हैं उसमें वर्णों की संख्या अलग है, लेकिन हम जो पाणिनीय शिक्षा देखते हैं तो उसमें वर्णों की संख्या अलग है यहाँ पर। ठीक है, 63 और 64 वर्ण हो जाते हैं पाणिनीय शिक्षा के आधार पर, लेकिन यहाँ हमारे इतने वर्ण नहीं होते। ठीक है, यहाँ हम केवल 9 स्वरों की बात करते हैं, लेकिन जब हम पाणिनीय शिक्षा की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे स्वरों की संख्या 21 और 22 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वो कौन सी है इनकी, दूसरी अष्टाध्यायी के अतिरिक्त जो दूसरी महत्वपूर्ण कृति है वो कृति है इनकी मतलब पाणिनीय शिक्षा। तो इस तरह से पाणिनि का परिचय पूरा होता है। यहाँ पर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मुख्य रूप से 500 ईसा पूर्व हमने इनके उसको स्वीकार किया, इनके काल को स्वीकार किया है। ठीक है, त्रिकांड शेष में हमने इनके 6 नामों का उल्लेख किया है। पाणिनि के 6 नामों का त्रिकांड शेष नामक कृति में हमने उल्लेख किया है ना। अष्टाध्यायी इनकी हमने रचना बता दी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय जो है वो 4 पाद में बटा हुआ है। इसके बाद हमने सूत्रों की संख्या बात 3978 सूत्रों का मौलिक रूप से उल्लेख किया गया। 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार बनाकर 3995 तक ऊपरी सीमा जो है ये पहुंच जाती है इनकी। इसके बाद में हमने प्रथम और अंतिम सूत्र की बात की, तो प्रथम सूत्र जो है वो वृद्धिरादेच है और अंतिम सूत्र जो है वो अ और अ है। ठीक है, इसके बाद हमने चर्चा की धातुओं की, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में लगभग 2000 रूट्स को, 2000 धातुओं को स्वीकार किया है। इन 2000 धातुओं को 10 गणों में विभक्त करने का प्रयास पाणिनि ने किया है, और अष्टाध्यायी के अतिरिक्त इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण कृति थी वो पाणिनीय शिक्षा थी। इस तरह से पाणिनि का जो परिचय है वो हमारे सामने है। पाणिनि के बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं हमारे कात्यायन, क्योंकि हम त्रिमुनि की बात कर रहे हैं। त्रिमुनि में कौन है हमारे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, 3 मुनि है यहाँ पर। तो पाणिनि का परिचय हमने देखा, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कात्यायन मुनि की। ठीक है, यदि हम कात्यायन की बात करते हैं तो इनका जो समय है वो 350 ईसा पूर्व के आसपास ठहरता है। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि इनका जो समय था वो 350 ईसा पूर्व के मध्य ठहरता है। ठीक है, 350 ईसा पूर्व।
यानी पाणिनि का जो समय था वो 500 ईसा पूर्व ठहरता है, लेकिन कात्यायन का जो समय है वो 350 ईसा पूर्व ठहरता है। ठीक है, लेकिन यहां हमने लिखा है 500 से 300 के बीच में, एक सबसे प्रमाणिक मत है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि पाणिनि 500 साल पहले रहे होंगे ईसा से, या कात्यायन 300 साल पहले रहे होंगे। एक तर्क दिया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कहीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है, कहीं कृतियों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है, कहीं उन्होंने जो लिख दिया उस लिखी हुई चीज को प्रमाण माना जाता है कि ये इस समय में रहे होंगे, तो इनसे पहले कुछ ऐसा लिखा गया है, तो इस आधार पर इनका काल रहा होगा। तो एक 500 से 300 के बीच में इनका समय ठहरता है, तो लगभग 350 ईसा पूर्व इनका समय स्वीकार किया गया है कि इनका कात्यायन का। इनका जो अपर नाम था वो वररुचि था। ठीक है, कात्यायन का जो अपर नाम यानी जो अन्य नाम था, इनका जो दूसरा नाम था वो वररुचि था, और मतलब मुख्य रूप से ये दक्षिण के विद्वान माने जाते हैं, अर्थात दक्षिण की ब्राह्मण परंपरा से आते थे। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में तो दक्षिण के विद्वान माने जाते हैं। अभी तक हमने दो बातें की। कात्यायन का समय लगभग 350 ईसा पूर्व ठहरता है। परवर्ती थे ये पाणिनि के बाद में पैदा हुए। पहले वाले को पूर्ववर्ती बोला जाता है और बाद वाले को परवर्ती बोला जाता है। ठीक है, तो ये पाणिनि के परवर्ती थे। 350 ईसा पूर्व इनका समय ठहरता है। इनका अपर नाम वररुचि था, और वस्तुतः देखा जाए तो वररुचि ही इनका वास्तविक नाम था। कात्यायन तो इनका गोत्र था। इनका जो वास्तविक नाम था ये वररुचि ही था। कात्यायन इनका गोत्र था, लेकिन अपने गोत्र के नाम से ये अधिक प्रसिद्ध हो पाए थे, इसलिए वररुचि और कात्यायन दोनों नाम आपको कात्यायन के स्वीकार करने हैं। यदि हम कृति की बात करें, ठीक है, यदि हम कृति की बात करें तो इनकी कोई जो कृति जो है वो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होती। इनकी कोई भी जो कृति है वो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होती। मतलब इन्होंने स्वतंत्र रूप से किसी पुस्तक का निर्माण नहीं किया, किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया। इन्होंने आधार बनाया अपने पूर्ववर्ती आचार्य पाणिनि की कृति अष्टाध्यायी को, और उसी को आधार बना करके इन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी को आधार बनाकर इन्होंने वार्तिक लिखे। वार्तिक क्या है, क्योंकि आचार्य पाणिनि थे वो सूत्रकार थे। ठीक है, पूरी जो अष्टाध्यायी है वो सूत्रों में लिखी गई, लेकिन आचार्य जो कात्यायन थे ये वार्तिककार कहलाए। ये वार्तिक क्या होते हैं, पाणिनि ने जिन सूत्रों की रचना कर दी, पाणिनि ने जिन सूत्रों को लिख दिया, ठीक है, लिपिबद्ध कर दिया, उन सूत्रों को आधार बनाकर, पाणिनि के सूत्रों को आधार बनाकर कात्यायन ने कुछ वार्तिक लिखे। वार्तिक हम उन सूत्रों को कह सकते हैं, उन सहायक सूत्रों को कह सकते हैं जिन सूत्रों में पाणिनि ने कुछ छोड़ दिया था, बहुत ज्यादा पाणिनि ने क्लियर नहीं किया था। शायद पाणिनि ने रहा मतलब ऐसा सोचा होगा कि ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बहुत सामान्य चीजें हैं, इनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि तत्कालीन समय में जो संस्कृत थी वो मतलब सर्वजनों की भाषा थी वहां पर, और बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब कात्यायन आते हैं तो कात्यायन ने स्वीकार किया कि जो लोग इन चीजों को नहीं जानते, जो इस परंपरा से अब दूर होते हुए जा रहे हैं, उनको समझाने के लिए इन महत्वपूर्ण सूक्ष्म बिंदुओं की आवश्यकता है। इसलिए उनके सूत्रों को आधार बनाकर, पाणिनि के सूत्रों को आधार बनाकर, और कात्यायन ने वार्तिक लिख दिए, जिनको हम सहायक सूत्र कह सकते हैं। मतलब जिन बिंदुओं को छोड़ दिया, जिन बिंदुओं को हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, सूत्रकार के द्वारा या पाणिनि के द्वारा, उन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर कुछ सहायक सूत्र लिख दिए, कोई सरल भाषा में कुछ सूत्र लिख दिए, उन्हीं सूत्रों को वार्तिक कहा गया। इसलिए कात्यायन को हम वार्तिककार कहते हैं। और इन वार्तिकों का जो आधार था वो आधार इनकी क्या था, इनका पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस अष्टाध्यायी को आधार बनाकर इन्होंने वार्तिक लिखा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कात्यायन की कृति का नाम बताइए। अब कात्यायन की कोई स्वतंत्र कृति तो उपलब्ध होती नहीं भाई, कात्यायन की कोई स्वतंत्र कृति तो, कोई रचना तो उपलब्ध होती नहीं, कोई ग्रंथ तो उपलब्ध होता नहीं। अब चूंकि इन्होंने अष्टाध्यायी को आधार बनाकर वार्तिक लिखे, इसलिए वार्तिकम को ही मतलब इनकी कृति स्वीकार कर लिया गया। वार्तिकम अर्थात जो वार्तिक लिखे उस वार्तिक नामक कृति को ही मतलब इनकी कृति के रूप में, इनके ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिया। अब सवाल पैदा होता है कि लगभग कितने सूत्रों को आधार बनाया। ठीक है, लगभग पाणिनि के जो सूत्र थे उन पाणिनि के कितने सूत्रों को आधार बनाकर और कात्यायन के द्वारा जो है वो लेखन किया गया, तो मतलब यहां पर लगभग 1500 सूत्रों को आधार बनाकर और 4000 वार्तिक लिख दी गई। पाणिनि के लगभग 1500 महत्वपूर्ण सूत्रों को आधार बनाकर और कात्यायन के द्वारा 4000 के आसपास वार्तिक लिख दिए गए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 3978 मेन सूत्रों में से, मुख्य सूत्रों में से कुछ 1500 सूत्र ऐसे लगे होंगे वार्तिककार को, कात्यायन को, कि इनमें करेक्शन करने की आवश्यकता है, इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है, या इनको और ज्यादा व्यापक रूप से इनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसलिए एक विश्लेषणात्मक रूप में, एक समीक्षात्मक रूप में उन्होंने अष्टाध्यायी को आधार बनाया, और उस अष्टाध्यायी को आधार बनाकर इन्होंने क्या कर दिया, इन लगभग 4000 वार्तिकों की रचना कर दी। तो यह परिचय था इनका कात्यायन का। ये उस परंपरा के, त्रिमुनि परंपरा के दूसरे विद्वान के रूप में इनको स्वीकार किया गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो परंपरा थी ये धीरे धीरे कात्यायन तक पहुंच रही है।
कात्यायन के बाद अब जो व्यक्ति आते हैं त्रिमुनि परंपरा के तीसरे व्यक्ति आते हैं, ये आते हैं हमारे पतंजलि। ठीक है, क्योंकि त्रिमुनि में हमने देखा कौन कौन से, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तीसरे मुनि जो हैं मुनि परंपरा के जो अंतिम, त्रिमुनि परंपरा के जो अंतिम व्यक्ति हैं वो है पतंजलि। और पतंजलि का जो समय है वो निर्विवाद 200 ईसा पूर्व ठहरता है। मतलब ईसा से 200 वर्ष पूर्व, महात्मा ईसा से 200 वर्ष पूर्व रहे होंगे। उनका समय, प्रथम मुनि का समय 500 ईसा पूर्व था, द्वितीय मुनि का समय 350 ईसा पूर्व के बीच में ठहरता है, और तृतीय मुनि का समय 200 ईसा पूर्व ठहरता है। ठीक है, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इनका अपर नाम जो है फणीभूत, अहिभूत और गौर नदी आदि स्वीकार किया गया। ठीक है, शेष के अवतार माने जाते इसलिए इनको फणीभूत भी नाम दिया गया। ठीक है, इनको अहि भी नाम दिया गया, अहिभूत भी नाम दिया गया, इनको गौर नदी है, ये इनका क्षेत्र है। ठीक है, इसके बारे में एक किंवदंती लोक कथा, जब हम इसकी चर्चा करेंगे आगे बताएंगे। गौर नदी भी कहा गया, मतलब ये एक क्षेत्र है गौर नदी का, इसके आसपास के क्षेत्र में पाणिनि का जन्म हुआ था, इसलिए ये इनके क्षेत्र विशेष के आधार पर इनका नामकरण किया गया। ठीक है, यदि हम कृति की बात करें, पाणिनि की कृति, तो महाभाष्य, पाणिनि की कृति जो है महाभाष्य या महाभाष्यम पाणिनि की कृति है। ध्यान रखें, पाणिनि ने भी स्वतंत्र रूप से अपना ग्रंथ तो लिखा, पाणिनि ने स्वतंत्र रूप से महाभाष्य नामक या महाभाष्यम नामक अपनी कृति की रचना की, अपने ग्रंथ की रचना की, लेकिन उसका जो आधार था, उसका जो बेस था, वो आधार भी क्या था, पाणिनि की अष्टाध्यायी ही थी। क्योंकि नाम से ही विदित होता महाभाष्यम, भाष्य क्या होता है, आप संस्कृत के शिक्षार्थी, आप संस्कृत के विद्यार्थी, भाष्य क्या होता है, कि व्याख्या होती है। वेदों पर सायण ने भाष्य लिखा, वेदों पर सायण ने भाष्य लिखा, तो भाष्य क्या था, भाष्य तो अपने आप में एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक विश्लेषण है, एक समीक्षा है उसकी। ठीक है, तो उसी कृति को आधार बनाकर, अष्टाध्यायी को आधार बनाकर इन्होंने कुछ व्यापक दृष्टिकोण दिए। थोड़े से अष्टाध्यायी को आधार बनाया, मूल आधार, उसके बाद उन्होंने कात्यायन जो लिखा, ठीक है, कात्यायन जो लिखा या जो वार्तिक लिखे, कहीं वार्तिक का खंडन किया इन्होंने, कहीं वार्तिक का समर्थन किया, लेकिन शुद्ध रूप से सही ठहराया किसको, अपने पूर्ववर्ती आचार्य पाणिनि को, कि पाणिनि ने जो कुछ कर दिया वो बिल्कुल अपने आप में सही है, वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, वो कसौटी पर खरा उतरता है। इसीलिए महाभाष्य की स्थापना की। तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि महाभाष्य का आधार भी जो है, वो आधार भी क्या है, मुख्य रूप से पाणिनि की कृति रही है। तो यदि इसका विभाजन किया जाए, ठीक है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी वो 8 अध्यायों में बटी हुई है, लेकिन जो महाभाष्य है ये अध्यायों में नहीं बटा हुआ, ये आहनिकों में बटा हुआ। ठीक है, आहनिक 84 या 85 आहनिकों में बटा हुआ, कहीं कहीं 84 मिलता है, कहीं कहीं 85 आहनिकों का उल्लेख मिलता है। आहनिक का तात्पर्य क्या है कि एक दिन की कालावधि। ठीक है, अहन यानी दिन होता है संस्कृत में, तो आहनिक का मतलब एक दिन की कालावधि में जितना काम हो जाए, चाहे वो लेखन का काम है, चाहे वो पठन का काम है। अब चूंकि आचार्य ने एक दिन में लिखा होगा, 84 या 85 दिनों में इसकी रचना की होगी, इसलिए इन्होंने 84 या 85 आहनिकों में बांट दिया। या फिर इनका ये कारण रहा होगा कि इतने दिनों में इतना मैटर एक दिन में हम तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो लगभग 84 या 85 दिनों में जो शिक्षार्थी रहे होंगे गुरु शिष्य परंपरा से, वो इसका पूर्ण रूप से अध्ययन कर पाएंगे। तात्पर्य कुछ भी रहा हो, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये आन्निकों में बटा हुआ है महाभाष्य, और इसमें 84 या 85 दोनों ही आन्निकों को हम स्वीकार करते हैं। तो मतलब कहीं 84 या 85 दोनों हो तो हम उसको स्वीकार करना, यदि एक है तो कहीं कोई विवाद होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि महाभाष्य की टीकाओं की बात की जाए तो महाभाष्य दीपिका नामक टीका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके रचनाकार भर्तृहरि हैं। ठीक है, भर्तृहरि द्वारा लिखित टीका जो है महाभाष्य दीपिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टीका है। उसके बाद में कैयट की जो टीका है, ठीक है, महर्षि कैयट नाम के विद्वान हुए, उनकी जो टीका है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम प्रदीप है। और नागेश की जो कृति है, नागेश की जो टीका है प्रदीप अध्योत, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी 3 टीकाएं इसमें लिखी। टीका क्या है, टीका भी अपने आप में एक हेल्पिंग ग्रंथ है। ठीक है, किसी भी रचना को शुद्ध रूप से उसके ऊपर एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर एक सरल पुस्तक लिख दी जाए, उसका सरलीकरण कर दिया जाए, उसको सरल कर दिया जाए, सीधे शब्दों में उसका विश्लेषण कर दिया जाए, यही तो टीका है। मतलब आज के टाइम की यदि हम हेल्प बुक कहें, आज के टाइम की यदि हम रिफ्रेशर कहें, आज के टाइम की यदि हम पासबुक्स कहें, तो ये टीका ही तो है। मतलब किसी भी कठिन विषय को, किसी भी गूढ़ विषय को, किसी भी रहस्यात्मक विषय को समझने के लिए जिन हेल्पिंग पुस्तकों का, जिन सहायक पुस्तकों का मतलब लेखन कर दिया जाए, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती है, अपने आप में टीका होती है। तो महाभाष्य की महत्वपूर्ण टीकाओं की यदि हम चर्चा करें तो इसमें महाभाष्य दीपिका नामक भर्तृहरि की टीका का हम ध्यान रखेंगे, कैयट की टीका जो है वो प्रदीप का हम ध्यान रखेंगे, और नागेश की टीका प्रदीपोद्धौत का हम ध्यान रखेंगे। 3 टीकाएं जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है किसकी। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे यहां पर किसकी, पतंजलि की। अभी तक हम पढ़ रहे हैं प्रथम युग की बात। ठीक है,
पहले युग की हमने बात की, किनके पहले युग की? व्याकरण के पहले युग की। एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं कि व्याकरण में प्रथम युग में 3 मुनि हमने पढ़े, त्रिमुनि हमने पढ़े। तो त्रिमुनि में पहले हमने पाणिनि पढ़े, दूसरे हमने कात्यायन पढ़े और तीसरे हम पढ़ रहे हैं कौन से? पतंजलि। ये एक प्रथम युग जो था व्याकरण का या वैयाकरणों का, ये खत्म हो जाता है। अब हम व्याकरणों के दूसरे युग की बात करते हैं, ठीक है। प्रथम युग खत्म हो गया यहाँ पर। अब वैयाकरणों का दूसरा जो युग आता है वो भर्तृहरि से प्रारंभ होता है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं द्वितीय युग की। द्वितीय युग के जो पहले व्यक्ति हमारे पास जो है वो है भर्तृहरि। समय इनका लगभग 7वीं शताब्दी ठहरता है, ठीक है। पहले हम ईसा पूर्व की बात कर रहे थे, ईसा पूर्व 200 साल तक की हमने बात की। अभी हम ईसा के बाद में आगे हम नवीन शताब्दी में, आज हम 2000 में जी रहे हैं, 21वीं में जी रहे हैं, तो वहां हम 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। समय इनका 7वीं शताब्दी के आसपास ठहरता है भर्तृहरि का, ठीक है। और व्याकरण शास्त्र की इनकी जो महान कृति है वो है वाक्यपद्यम। व्याकरण शास्त्र की, व्याकरण की ग्रंथ की चर्चा कर रहा हूं। और भी ग्रंथ इन्होंने लिखे, लेकिन व्याकरण ग्रंथ का जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है इनकी है वाक्यपद्यम। यदि वाक्यपद्यम के कांडों की चर्चा की जाए, कांडों पर सवाल पूछे जाते हैं वाक्यपद्यम के, पहले भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि वाक्यपद्यम में कितने कांड हैं, या नेट में तो यहां तक पूछा जाता है कि वाक्यपद्यम के कांडों को सिक्वेंस से लगाइए, क्रमानुसार लगाइए यहाँ पर, ठीक है। तो वाक्यपद्यम जो कृति है इसमें 3 कांड हैं, और 3 कांडों का क्रम आप देखिए, ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और प्रकीर्ण कांड। यानी ब्रह्म वाक्य का प्रकीर्ण हो गया, ब्रह्म वाक्य प्रकीर्ण हो गया, विस्तृत हो गया, फैल गया ब्रह्म वाक्य। तो यहां पर सीक्वेंस से आपको अच्छी तरह से याद रहेगी इस चीज को कि ब्रह्म वाक्य जो है वो उसका प्रसार हो रहा है, उसका प्रकीर्ण हो रहा है, वो विस्तृत हो रहा है, वो व्यापक हो रहा है। तो 3 कांड हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि अन्य कृतियों की बात करें, भर्तृहरि की अन्य कृतियों की बात करें, व्याकरण के अतिरिक्त, व्याकरण ग्रंथ इनका वाक्यपदीय हो गया जिसके 3 कांड हो गए, तीनों कांडों का क्रम आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कृतियों की बात करें तो शतक तरह, आप भली भांति उनको जानते हैं, 3 शतक उन्होंने जो लिखे, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक आदि, ठीक है। इन शतकों की भी हम आप चर्चा करेंगे, इनका भी क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए हिसाब से। फिलहाल हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर व्याकरण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। इसी काल के द्वितीय युग के दूसरे जो व्यक्ति आते हैं वो होते हैं जादित्य वामन, ठीक है। ये विद्वान जादित्य वामन है, ठीक है। और इन दोनों का योगदान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। इनका समय भी है 650 से 700 ईसा के मध्य ठहरता है, मतलब 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ जो है वो उनका समय ठहरता है, और इनके जस्ट बाद में जो है वो भर्तृहरि के बाद में जादित्य वामन का जो समय ठहरता है, ठीक है। तो जादित्य वामन की यदि हम चर्चा करें तो अष्टाध्यायी पर इन्होंने काशिका व्रति जो है वो महत्वपूर्ण कृति लिखी। इनका मुख्य काम केवल इतना ही है कि इन्होंने अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो कृति अष्टाध्यायी है उसको आधार बनाकर काशिका नामक व्रति लिखी। व्रति का मतलब वही हेल्पिंग बुक है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, वही सहायक पुस्तकें जिसकी हमने अब चर्चा की। जो टीकाएं होती हैं, ठीक है, उन टीका में उसको व्यापक रूप से विश्लेषण उसको कर दिया जाता है, लेकिन व्रति में उनके जो बिंदु होते हैं, जो सूत्र होते हैं, जो विश्लेषण होता है उनको, उसको व्यापक रूप से और ज्यादा विश्लेषणात्मक रूप से, समीक्षात्मक रूप से, ठीक है, उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाता है। व्रति आसानी से समझ में आ जाती है, जैसे भाष्य आसानी से समझ, जैसे वेदों को हम नहीं समझ पाते, लेकिन सायण आदि विद्वानों ने वेदों पर भाष्य लिख दिए तो हमारी समझ में आने लगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हम नहीं समझ पाते, लेकिन उन सूत्रों की व्याख्या आगे चल के विद्वानों के द्वारा कर दी गई, ठीक है। कहीं इन पर टीकाएं लिख दी गई, कहीं उन पर भाष्य लिख दिए गए, कहीं उन पर व्रतियां लिख दी गई, तो उससे उसका जो विषय जो है वो गूढ़ता को छोड़ करके सरल हो गया यहाँ पर। इसलिए जादित्य वामन का जो मुख्य काम था वो उसकी व्यवस्था को, अष्टाध्यायी की व्यवस्था को सरल करने का जो मुख्य काम था वो केवल वही था यहाँ पर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? जादित्य वामन की। तो इस तरह से जादित्य वामन तक दूसरे युग की हम परंपरा में पहुंचते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे युग की परंपरा के आगे यदि हम चलते हैं यहाँ पर, तो इसके साथ ही मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है अब कौन सा? तृतीय युग। 2 युगों की हमने बात की, 2 युगों के बाद अब हम तृतीय युग की बात करते हैं, ठीक है। तीसरे युग की यदि हम बात करें तो तीसरे युग में सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं हमारे भट्टोजी दीक्षित। समय इनका 16वीं शताब्दी। ध्यान रखिए, प्रथम जो व्यक्ति थे, प्रथम युग की बात की थी वो हमने ईसा पूर्व की बात की थी, जिसमें अंतिम सीमा हमारी 200 ईसा पूर्व ठहरती थी। लेकिन दूसरे युग की जो हमने बात की वो 6ठी 7वीं शताब्दी की हमने बात की, 7वीं शताब्दी हमारी ठहरी, और अब तीसरे युग में हम सीधे 16वीं शताब्दी तक पहुंच रहे हैं। 16वीं शताब्दी जो तृतीय युग था, इसमें पहले व्यक्ति हमारे भट्टोजी दीक्षित, और भट्टोजी दीक्षित की यदि कृति का नाम पूछा जाए, भट्टोजी दीक्षित के यदि ग्रंथ का नाम पूछा जाए, तो भट्टोजी दीक्षित के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र को आधार बनाकर वो है प्रौढ़ मनोरमा, ठीक है। ये प्रौढ़ मनोरमा नामक जो है इनकी कृति है। इसके अतिरिक्त
अष्टाध्यायी पर इन्होंने शब्द कौस्तुभम नामक भी एक वृत्ति लिखी थी, जो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टाध्यायी को तो आधार बनाना ही बनाना पड़ेगा। व्याकरण जो भी व्यक्ति व्याकरण शास्त्र के ऊपर ग्रंथ लिखेगा, जो भी व्यक्ति व्याकरण शास्त्र की रचना करेगा, उसको अष्टाध्यायी को तो आधार बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक ग्रंथ है, वो एक बेस है, ठीक है। उससे आगे मतलब निश्चित रूप से उनको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आगे की जो प्रक्रिया है उसको आधार ग्रंथ के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो दो पुस्तकें हो गई भट्टोजी दीक्षित की, एक मूल कृति हमने उसकी प्रौढ़ मनोरमा की बात की, और यदि अष्टाध्यायी के ऊपर लिखी गई वृत्ति का नाम पूछें तो उसको हम बताएंगे शब्द कौस्तुभम, ठीक है। ये उनकी वृत्ति है। यदि इनका प्रक्रिया ग्रंथ पूछें, तीसरी पुस्तक की मैं चर्चा करूं, मूल पुस्तक इनकी होगी प्रौढ़ मनोरमा, ठीक है। अष्टाध्यायी के ऊपर लिखी गई वृत्ति यदि पूछे तो होगी शब्द कौस्तुभम, और यदि इनका प्रक्रिया ग्रंथ पूछे, ये व्याकरण का ग्रंथ है, ठीक है। प्रक्रिया व्याकरण की आप लोग भली बात समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो व्याकरण का जो विश्लेषण होता है, जो संधि समास आदि हम प्रक्रिया में पढ़ते हैं, उसके आधार पर है, जब हम आगे चर्चा करेंगे इसकी मूल रूप से। तो उनकी जो प्रक्रिया ग्रंथ पूछे तो ये कौन से, उनका सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। उनका यदि प्रक्रिया ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रक्रिया ग्रंथ है इनका सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि इनके शिष्य वरदराज ने आगे चलकर इसी को आधार बनाकर लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की चर्चा की, जिसकी विश्लेषण हम आगे करेंगे। तो प्रक्रिया ग्रंथ इनका कौन सा हो गया, इनका प्रक्रिया ग्रंथ हो गया कौन सा, मतलब ये सिद्धांत कौमुदी। और यदि अन्य कृति का नाम पूछे तो वेद भाष्यसार नामक इनका एक अपर ग्रंथ भी मिलता है यहाँ पर, वो वैदिक ग्रंथ है यहाँ पर, चूंकि व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पर व्याकरण का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए वैदिक ग्रंथ हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। सबसे पहले इनकी कृति आपको प्रौढ़ मनोरमा को याद रखनी है, उसके साथ ही अष्टाध्यायी को आधार बनाकर जो वृत्ति लिखी शब्द कौस्तुभम उसको आपको याद रखना है, और प्रक्रिया ग्रंथ की यदि बात करें तो सिद्धांत कौमुदी को आपको याद रखना है। इस तरह से 3 ग्रंथ जो हैं ये याद रखने आपको किनके, भट्टोजी दीक्षित के। युग चल रहा अपना कौन सा, तृतीय, तीसरे युग की हम चर्चा कर रहे हैं, और तीसरे युग में हम कहां पर पहुंचे हैं, भट्टोजी दीक्षित तक पहुंचे हैं। भट्टोजी दीक्षित के आगे की यदि हम बात करें तो अब हमारे सामने आते हैं कौन, वरदराज। वरदराज जो है वो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। वरदराज को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है हर शिक्षार्थी के लिए, हर विद्यार्थी के लिए, संस्कृत के परंपरा से जुड़े लोगों के लिए वरदराज को जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि पाणिनि से लेकर के और आज तक हम जिस भी संस्कृत को पढ़ रहे हैं, जिस भी व्याकरण ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, जिन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, जिन सूत्रों को पढ़ रहे हैं, जिन वार्तिकों को पढ़ रहे हैं, जिन वृत्तियों को पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम वरदराज के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वरदराज यदि लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना नहीं करते तो संस्कृत में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता। जो शैली उन लोगों ने, जो पाणिनि ने जिन सूत्रों की रचना की, ठीक है, उन सूत्रों में प्रवेश करने के लिए हमें मुख्य रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी से सरल जो विश्लेषण है वो किसी भी भाषा वैज्ञानिक के द्वारा, किसी भी वैयाकरण के द्वारा आज तक किया ही नहीं गया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित के शिष्य जो है वो वरदराज की। अभी हमने भट्टोजी दीक्षित की चर्चा की, उनकी पुस्तकों की प्रौढ़ मनोरमा की बात की, शब्द कौस्तुभम की बात की, सिद्धांत कौमुदी की बात की, उन्हीं के शिष्य वरदराज हैं, और इनका जो समय है वो 17वीं शताब्दी ठहरता है। ध्यान रखिए, भट्टोजी दीक्षित का समय हमने 16वीं शताब्दी स्वीकार किया है, और इनका जो समय है वो हम 17वीं शताब्दी स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यदि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रहे होंगे भट्टोजी दीक्षित तो फिर वरदराज तक आते आते 17वीं शताब्दी का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके शिष्य थे। सिद्धांत कौमुदी को सरल बनाने के लिए इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक लघु सिद्धांत कौमुदी और एक मध्य सिद्धांत कौमुदी। पहले भी मैंने चर्चा की यहाँ पर। भट्टोजी दीक्षित की जो मूल पुस्तक थी, प्रक्रिया जो ग्रंथ था व्याकरण का, वो उसका नाम था सिद्धांत कौमुदी, और अपने गुरु की कृति सिद्धांत कौमुदी को सरल बनाने के लिए वरदराज के द्वारा 2 पुस्तकों का निर्माण किया गया, 2 ग्रंथों का निर्माण किया गया। उस प्रक्रिया ग्रंथ को सरल बनाने के, एक लघु सिद्धांत कौमुदी और एक मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी हालांकि थोड़ी सी टफ है, ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी थी उसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की। लेकिन उनको लगा कि जो संस्कृत में प्रवेश करने वाला शिक्षार्थी है, संस्कृत को पहली बार जानने वाला शिक्षार्थी है, वो इतने इन कठिन विषयों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। आत्मसात करना तो दूर, वो उसको हृदयंगम कर ही नहीं पा रहा, उसको ग्रहण ही नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं पा रहा। इसलिए उसमें प्रवेश करने के लिए, उस संस्कृत भाषा में प्रवेश करने के लिए, सरलता से संस्कृत भाषा में प्रवेश करने के लिए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। और आज हम जो भी हम और आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उस सबका जो आधार है वो क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी है। यदि आप संस्कृत से हैं तो आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, MA, MPhil, PhD कहीं तक भी आपने पढ़ा होगा संस्कृत व्याकरण को, तो लघु सिद्धांत कौमुदी को निश्चित रूप से आपने स्वीकार किया होगा। तो 2 ग्रंथों का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। आधार इनका क्या है, अपने गुरु भट्टोजी दीक्षित की कृति सिद्धांत कौमुदी।
इसके बाद व्यक्ति आते हैं नागेश भट्ट, तीसरे युग की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं कौन? नागेश भट्ट। नागेश भट्ट का जो समय है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है, और ये भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। ये वरदराज के बाद में है। नागेश भट्ट जो है महाराष्ट्रीय ब्राह्मण है, और 17वीं और 18वीं शताब्दी जो है इनके काल को स्वीकार किया। इनके बारे में एक बहुत प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी कौन सी कृतियों को अपने पुस्तकों को, कौन सी पुस्तकों को, कौन से ग्रंथों को, कौन सी कृतियों को पुत्र और पुत्री को के रूप में स्वीकार करके शिव को अर्पित कर दिया था। तो इनकी दो पुस्तकें हमेशा याद रखिए। एक पुस्तक का नाम है शब्देंदु शेखर, इसको इन्होंने पुत्र माना, और एक पुस्तक का नाम है मंजूषा, इसको इन्होंने पुत्री माना। यानी अपनी कृति शब्देंदु शेखर को पुत्र मान करके और अपनी कृति मंजूषा को पुत्री मान करके इन्होंने शिव को समर्पित कर दिया, इन्होंने अपनी कृतियों को शिव को अर्पित कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि वो कौन से विद्वान है जिन्होंने अपनी पुस्तकों को पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार करके शिव को अर्पित कर दिया था। तो वो नागेश भट्ट हैं। नागेश भट्ट ने शब्देंदु शेखर नामक कृति को पुत्र माना और मंजूषा नामक कृति को पुत्री माना, ठीक है, और अपने आराध्य शिव को उन्होंने समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य कृतियों की बात करें तो लघु शब्देंदु शेखर, वृत्त शब्देंदु शेखर, परिभाषेंदु शेखर, स्फोटवाद आदि इनकी जो चर्चाएं मतलब कृतियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही, और लगभग सारी की सारी जो रचनाएं हैं इनको आधार जो है वो व्याकरण रहा है। यानी ये वैयाकरण ग्रंथ है सारे के सारे। व्याकरण को आधार बनाकर इन्होंने स्फोटवाद अपने आप में किस तरह से मतलब शब्दों का स्फोट होता है, मैं बोल रहा हूं तो अचानक अनायास ही तो ये शब्द अपने आप में स्फुटित नहीं रहे होंगे। कितनी तंत्रियां काम कर रही है, फेफड़े काम कर रहे हैं, फुफ्फुस काम करते हैं, गलतंत्र काम करता है, स्वर तंत्री काम करती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कितनी कैसे काम कर रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। प्राणवायु कितनी होती है, किस ढंग से प्राणवायु शब्दों का उच्चारण करती है, कैसे प्राणवायु निकालती है, जब हम आगे उच्चारण आदि में पढ़ेंगे, प्रयत्न आदि में पढ़ेंगे, तो इन सारी की सारी चीजों का एक व्यापक विश्लेषण हमारे संस्कृत के विद्वानों के द्वारा किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्याकरण के 3 युग जो हैं वो अपने आप में समाप्त होते हैं। व्याकरण के 3 युग इस तरह से अपने आप में समाप्त होते हैं। कौन से युगों की हमने बात की? त्रिमुनि में कौन कौन स्वीकार किया हमने? प्रथम व्यक्तियों को स्वीकार किया। एक बार मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। द्वितीय जो युग था उस द्वितीय युग में हमने किसको स्वीकार किया? हमने भर्तृहरि को और जादित्य वामन को हमने द्वितीय युग में स्वीकार किया। तीसरे युग में हमने भट्टोजी दीक्षित को स्वीकार किया। उसके बाद उनके शिष्य वरदराज को स्वीकार किया जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद हमने नागेश भट्ट को स्वीकार किया। इस तरह से इनके जो 3 युग है व्याकरण शास्त्र के वो जो होते हैं समाप्त होते हैं, पूरे होते हैं। अब व्याकरण शास्त्र के बाद में इन 3 युगों के बाद में हम आगे की चर्चा कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा आपने भली भांति पढ़ा होगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमारे यहाँ पर संस्कृत परंपरा में जो संज्ञा प्रकरण है उसमें मुख्य रूप से कौन से सूत्रों को किस प्रकार की संज्ञा दी है उसी की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की बात है संज्ञा प्रकरण में। जो भी बेस के सूत्र होते हैं, जो भी हमारे एडिशनल सूत्र होते हैं, उनको हम छोड़ देंगे, और जो मूल बिंदु जो है उनकी हम चर्चा संज्ञा प्रकरण में कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हलंत्यम। इस सूत्र की व्याख्या यदि हम करें तो यहां पर साफ सूत्रों में इसमें वृत्ति लिखी है कि उपदेशे अंत्यलम हलित चात, अर्थात उपदेशात्मक अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी जो है वो इत संज्ञा होती है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको हम वृत्ति बोलते हैं। ये हमारा मूल सूत्र है। अभी हमने चर्चा की अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी में जो 3978 सूत्र हैं उनमें से संज्ञा प्रकरण के 5-7 जो मूल सूत्र हैं उन सूत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। इन सूत्रों में सबसे पहला सूत्र हमारा संज्ञा प्रकरण में हलंत्यम सूत्र है। हलंत्यम सूत्र की हम बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से किस चीज को स्वीकार किया गया है कि उपदेशे अंत्यलम हलित स्यात्, अर्थात उपदेशात्मक अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है, अंतिम हल व्यंजन होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। यहां पर साफ लिखा होता है कि उपदेशात्मक अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई ये उपदेश क्या है? ये तो आपने स्वीकार कर लिया कि उपदेशात्मक अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये उपदेश आखिर है क्या? तो इस उपदेश को स्पष्ट करने के लिए हम यहां पर क्लियर कर रहे हैं कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता, अर्थात हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भी त्रिमुनि आदि जो मुनि थे, हमारे पूर्ववर्ती जो भी ऋषि थे जिन्होंने व्याकरण की रचना की, जो व्याकरण शास्त्र के आचार्य थे जिनको हम वैयाकरण कहते हैं, उन लोगों ने जो भी हमें उपदेश दिया
उन लोगों ने जो भी हमें उपदेश दिया, उपदेश का तात्पर्य उनका जो भी कोई वचन था, उनके जो भी उच्चारण थे, उनके जो भी आदि के उच्चारण थे, उस सारे के सारे आदि के उच्चारण क्या कहलाए? उपदेश कहलाए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने धातुओं का वर्णन किया, सूत्रों का वर्णन किया, गण पाठ है, वाक्य है, लिंगानुशासन है, आगम है, प्रत्यय है, ये सारे के सारे आदेश हैं। इन सारे के सारों को अपन क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उपदेश क्या है? हमारे पूर्ववर्ती जो भी वैयाकरण थे, हमारे पूर्ववर्ती जो भी व्याकरण के आचार्य थे, उन्होंने जो भी हमें समझाया, जो भी अपने शिष्यों को समझाया, जो भी अपने शिष्यों को बताया, उन सारी की सारी चीजों को क्या कहा गया? उपदेश कहा गया। जिसमें आगम आ जाता है, जिसमें प्रत्यय आ जाते हैं, जिसमें गण पाठ आ जाते हैं, जिसमें धातु पाठ आ जाते हैं, जिसमें उण पाठ आ जाते हैं, ठीक है, उपदेश, ये सारी की सारी चीजों को अपन ने क्या कहा? इनको उपदेश कहा यहाँ पर। तो इन उपदेशात्मक अवस्था में जो अंतिम हल होता है, उस अंतिम हल की जो होती है वो क्या होती है? इत संज्ञा होती है। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं, लोप। लोप संज्ञा विधायक जो हमारा सूत्र होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें आप देखते हैं तस्य लोप है, मतलब जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप भी होगा। इससे पहले हमने बात की कि उपदेशात्मक अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशात्मक अवस्था की हमने चर्चा कर ली कि हमारे आचार्यों के, पूर्वजों के जो भी कोई कथन थे, जो भी कोई उनके आदि उच्चारण थे, वो सारे के सारे उपदेश थे। और उनमें जो अंतिम वर्ण होता है इत संज्ञक हो जाता है, अंतिम हल वर्ण। हन का मतलब आधा वर्ण। जैसे मान लीजिए किसी पकार के नीचे लग रहा है तो ये अंतिम हल वर्ण हो गया यहाँ पर, तो इसकी क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में जिसकी इत संज्ञा होती है, तस्य लोप है, उसका लोप स्वाभाविक है यहाँ पर। तो यही सूत्र यही कह रहा है कि तस्य लोप है क्या आता है? इत संज्ञक का लोप होता है। जो भी हमारा इत संज्ञक होता है, जो भी मतलब समाप्त होने वाला वर्ण होता है, उसको लोप करना ही पड़ेगा। किसके माध्यम से? तस्य लोप के माध्यम से हम उसका लोप कर देंगे। अगला है हमारा संहिता। संहिता क्या है? ठीक है, तो यह है कि आदिरंतेन संहिता। यहां तक हम ध्यान रखेंगे, आदिरंतेन संहिता। अंतिम इत्संगक वर्णों के साथ आदि वर्ण के समेत शामिल होते हैं। मतलब ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार की चर्चा हमने पहले की है, ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इस प्रत्याहार विधायक सूत्र में हम क्या करेंगे? मुख्य रूप से आदि शब्द से लेकर के और अंतिम इत संज्ञक जो वर्ण है, उस इत संज्ञक वर्ण को छोड़ देंगे। उससे पहले वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? प्रत्याहार में आ जाएंगे। जैसे आपने प्रत्याहार बनाना सीखा होगा, जैसे हमने अक प्रत्याहार बनाया, ठीक है, तो दो सूत्रों को ले लीजिए आप, अयुण रील री। तो अयुण का ए ई उ अपन ने ले लिया, अंतिम णय को छोड़ दिया, री और री को ले लिया, ठीक है। जो हमारा अंतिम वर्ण था, जैसे मान लो ये आपने कर दिया रील री को, ये हो गया। तो ये जो अंतिम वर्ण है हमारा इत्संगक, इसको अपन छोड़ देंगे। इससे पूर्ववर्ती सारे के सारे वर्ण है वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे, यानी ए ई, ठीक है, यू जो भी मतलब उसमें आते हैं, रील री आदि, वो सारे के सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। तो ये आदिरंतेन संहिता क्या होता है? अंतिम वर्ण को छोड़कर आदि से लेकर के सारे को उसमें स्वीकार कर लेता है। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है संज्ञा प्रकरण में, तो आदिरंतेन संहिता, इस सूत्र की हम बात करेंगे, इस सूत्र को हम स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। अगले सूत्र की हम बात कर रहे हैं यहां पर, संयोग संज्ञा किनकी होती है, ठीक है। हलो अंतरा संयोग है। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है यदि आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि हलो अंतरा संयोग है, ठीक है। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब होता है व्यंजन। हमने प्रत्याहार में देखा, जब माहेश्वर सूत्र पढ़े तब हमने देखा हल का मतलब क्या हुआ? हल का मतलब हो गया व्यंजन। तो यहां पर क्या कह रहा है, ठीक है, हलो, यह है हलो अंतरा संयोग है, मतलब हलों के बीच में जो अंतर होता है, व्यवधान रहित अंतर होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। इस वृत्ति को, इस शैली को पढ़ करके देखें, अच व्यवधान रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। तात्पर्य क्या हुआ कि दो व्यंजन हुए, लेकिन दोनों व्यंजनों के बीच में जब स्वर नहीं होता तो उन दोनों व्यंजनों का परस्पर होना क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। हलो अंतरा संयोग है, हल यानी व्यंजन, व्यंजनों के बीच में जब स्वर नहीं होता तो यह स्थिति क्या कहलाती है? संयोग कहलाती है, ठीक है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं शॉर्ट रूप से इसको बता देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर अल्प, ठीक है, तो हमारे दो व्यंजन है, यहां पर ये ल है, आधा है, इसमें स्वर नहीं है, और ये पकार आ गया, तो ल और पे जब आपस में परस्पर संयुक्त हो गए यहां पर, तो ये क्या हो गया? हलो अंतरा संयोग है। मतलब क्या हुआ? इसको हम, इनके बीच में व्यवधान नहीं है, अर्थात मतलब स्वर नहीं है, तो यही स्थिति क्या कहलाएगी? अपनी संयोग कहलाएगी। तो सीधी सी बात है कि दो व्यंजनों के बीच में जब स्वर नहीं होता तो वो दोनों वर्ण, दोनों व्यंजन जब परस्पर आ जाते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? संयोग कहलाती है। आगे पद संज्ञा। पद संज्ञा का सूत्र है अपना सुप तिंग पदम। सुप तिंग पदम, अर्थात जिन वर्णों के पीछे, जिन शब्दों के पीछे शुप प्रत्यय लग जाते हैं और जिनके पीछे तिंग प्रत्यय लग जाते हैं, वो पद बन जाते हैं।
ठीक है। शब्द और पद में फर्क है, पद अपने आप में प्रत्यय लग करके सार्थकता को समेट लेता है यहाँ पर। तो शुभ तिंग पदम, जिनके पीछे सुप प्रत्यय लग जाता है, सु औट जस अमोट षष्ठ आभ्याम बीस गेभ्याम व्यस घस्भ्याम व्यस घस ओ साम और घी ओ सुप, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इन 21 प्रत्ययों के माध्यम से, नहीं हम आगे चर्चा करेंगे जब हम प्रत्यय को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो तात्पर्य क्या है, ये सुप है। और तिप तस जी सिप तस तस मिप वस वस में जो है ये तिप प्रत्यय हैं, पढ़ती पढ़ंती में लगते हैं वो तिप प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और मतलब राम है रामो रामा जो इनमें लगते हैं, शब्द रूपों में लगते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, शुभ प्रत्यय कहते हैं। तो शुभ तिंग पदम, जिनके पीछे शुभ प्रत्यय लग जाए वो भी पद बन जाता है, और जिनके पीछे तिंग प्रत्यय लग जाए वो भी पद बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है, तो शुभ तिंग पदम जो है सूत्र होता है। यही कह रहा है कि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत उसको कहते हैं जिसके पीछे शुभ प्रत्यय लगता है, और तिगंत उनको कहते हैं जिसके पीछे तिप प्रत्यय लगता है। तिप प्रत्यय जो होता है वो दूसरे शब्दों में लगता है, धातु पाठों में लगता है, और ये जो है ये शब्द रूपों में लगता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सुप और तिंग वाले जितने भी वर्ण हैं उन सब की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है, ठीक है। उन सारे के सारे वर्णों की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है। आगे देखते हैं। इत संज्ञा विधायक जो अपने सूत्र होते हैं वो 6 सूत्र होते हैं। अगर ये आपसे पूछे कि भाई अभी इससे पहले हमने हलंतम से इत संज्ञा की कि उपदेशात्मक अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, आपने पढ़ा यहाँ पर। अब ये पूछेंगे इत संज्ञा कितने सूत्रों से होती है, कितने ही बार सवाल पूछा गया कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने होते हैं, या फिर इत संज्ञा कितने सूत्रों के माध्यम से होती है। तो हमारा सीधा सा सवाल होगा कि जो इत संज्ञा होती है वो 6 सूत्रों के माध्यम से होती है, अर्थात इत संज्ञा 6 सूत्रों के माध्यम से होती है। कौन कौन से सूत्र हैं देखिए। उपदेशे अनुनासिक इत, अर्थात उपदेशात्मक अवस्था में जो अच होता है, अनुनासिक अवस्था में भी होता है ना, उसकी इत संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। फिर देखिए एक बार, उपदेशे अज अनुनासिक इत, उपदेशात्मक अवस्था में ये चय का जय हो रहा है, मतलब ये अच है। उपदेशात्मक अवस्था में यदि अच होता है तो उसकी यदि इत संज्ञा करनी हो आपको, तो फिर इस उपदेशे अज अनुनासिक इत, इसके माध्यम से हम उसकी इत संज्ञा कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, कोई स्वर है, मान ले कोई भी स्वर आ रहा है और उसके ऊपर वो उपदेशात्मक अवस्था में है और वो अनुनासिक है, वो स्वर तो है ही लेकिन वो अनुनासिक अवस्था में, अनुनासिक जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदु होता है। तो उपदेशात्मक अवस्था में यदि कोई अच है, यदि कोई स्वर है और उसकी इत संज्ञा करनी हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र को लेना पड़ेगा, ठीक है, उपदेशे अज अनुनासिक इत, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही यदि दूसरे सूत्र को हम लेते हैं कि हलंतम, इसकी हमने पहले भी चर्चा कर दी, ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं हलंतम को। ये क्या करता है, ये करता है कि अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। उपदेशात्मक अवस्था में जो हल होता है, इत संज्ञक होता है, उसकी इत संज्ञा कौन करता है, ये करता है। तो मतलब उपदेशात्मक अवस्था हम पढ़ ली, अंतिम हल जैसे मान लो शप है, अब ये पकार है और ये क्या है, हलंत है, आधा है, तो इसकी यदि पकार की इत संज्ञा करनी पड़ेगी, मतलब पै की इत संज्ञा करनी पड़ेगी, तो अपने को कौन सा सूत्र लेना पड़ेगा, हलंतम सूत्र लेना पड़ेगा। अलग अलग चीजें, मतलब यदि स्वर भी होगा और अनुनासिक भी होगा तो उसकी इत संज्ञा करनी पड़ेगी, तो प्रथम सूत्र लेना पड़ेगा। यदि व्यंजन होगा, आपका हल होगा इत संज्ञक, ठीक है, हलंतम सूत्र के माध्यम, अंतिम होगा, ठीक है, तो उसकी हलंतम के माध्यम से अपन इत संज्ञा कर देंगे, उसको हटा देंगे। दूसरी चीज होगी, तीसरा सूत्र क्या है, आदिर ही टूडवे, आदिर ये टूडवे, 3 शब्द देखिए यहाँ पर। आदि का मतलब प्रारंभ, एक ये हो गया, एक टू ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि धातु के आदि में विद्वान यदि ये हो, यदि टू हो, यदि डू हो, तो क्या होता है, इनकी इत संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगी। भाई सूत्र ही अपने आप में स्पष्टीकरण दे रहा है, सूत्र ही अपने आप में स्पष्टीकरण दे रहा है। इसमें यह लिखा हुआ है कि आदि अर्थात प्रारंभ में यदि ये होता है, प्रारंभ में यदि टू होता है, प्रारंभ में यदि डू होता है, तो इस ये की, इस टू की, इस डू की, इन सबकी तीनों वर्णों की यदि इत संज्ञा करनी हो तो इस सूत्र को लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये है इमी, अब इसके आदि में क्या है, ये है, इस आदि के ये को यदि हटाना पड़े, इस आदि के ये को यदि हटाना पड़े, केवल इसको हटाना पड़े, तो इस सूत्र के माध्यम से इसको हटा देंगे, इस इत संज्ञा हो गई यहाँ पर, ठीक है, एक ही हो गई यहाँ पर। अब ये टू नदी शब्द है, टू नदी, अब टू चूंकि आदि में लगा हुआ, प्रारंभ में लगा हुआ, अब नदी शब्द अपने को रखना है और टू की इत संज्ञा करनी है, ठीक है, इसको हटाना है, तो प्रस्तुत सूत्र के माध्यम से कर देंगे, ठीक है। ये डुक्रिय शब्द है, टू के बजाय ये ड है, डुक्रिय शब्द है यहाँ पर, डुक्रिय,
ठीक है। इसमें यदि इस डू को हटाना हो, चूंकि आदि में लगा हुआ, प्रारंभ में लगा हुआ, क्रिय धातु हमें बतानी, और यदि इसको हमें समाप्त करना पड़े, इसके आगे इत संज्ञा करनी पड़े, तो प्रस्तुत सूत्र के द्वारा हो जाएगी। मतलब ये जो सूत्र है ये हमारी जो ये है इसकी इत संज्ञा करता है, ये हमारे टू की इत संज्ञा करता है, ये हमारे डू की इत संज्ञा करता है। तो यदि प्रारंभ में ये तीनों वर्ण लगे हों और इन तीनों की इत संज्ञा करनी हो, इन तीनों को हटाना हो, तो निश्चित रूप से आदिर्य टूडवे सूत्र के माध्यम से हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ये बात थी हमारी आदिर्य टूडवे की। 3 सूत्र हमने यहां पर इसको पढ़ लिए इसके बाद। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे की चर्चा करें तो हमारा सूत्र आता है शय प्रत्यय। ठीक है, शय प्रत्यय, ये सूत्र क्या करेगा हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्यय में स्थित शय की इत संज्ञा होती है जैसे स्वन के शकार की होगी। मतलब ये साफ लिखा कि शय प्रत्यय, मतलब प्रत्यय में यदि शकार हो, कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो और उस प्रत्यय में यदि शकार हो, ठीक है, ये उस प्रत्यय में यदि ये शकार होता है तो इस शकार की इत संज्ञा करने के लिए शय प्रत्ययश सूत्र को अपनाना ही पड़ेगा। इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इत संज्ञा विधायक 6 सूत्रों में इस सूत्र का नाम उल्लेख होता है। तो ये सूत्र केवल यही कहता है कि प्रत्यय में स्थित शय की इत संज्ञा होती जैसे शून। अब जैसे हमारे पास ये प्रत्यय है शून, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा शय, ये हो गया वो, और ये हो गया न। अब ये हमें साफ दिख रहा है कि ये आगे क्या है, शकार है। अब इस शकार को यदि हमें समाप्त करना पड़ेगा, इस शकार को यदि हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो कौन से सूत्र को याद करें। इत संज्ञा तो 6 सूत्र करते हैं, किसी एक को तो अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो किसी एक को ढूंढना पड़ेगा तो शकार को करने वाला तो एक ही सूत्र है ना, शय प्रत्यय। तो शय प्रत्यय को ढूंढ लेंगे, उसकी इत संज्ञा कर देगा, इसको हटा देगा, और ये जो शकार है इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या करेगा, इसको हटा देगा। अगला सूत्र हमारा कौन सा है, चुटू। 2 वर्ण है इसमें, चुटू। ये भी इत्संज्ञक विधायक सूत्र है। तो ये क्या करता है इत्संज्ञक विधायक सूत्र में कि प्रत्यय के आधे में स्थित यदि चकार हो और यदि टकार हो, ठीक है, चैवर्ग तथा टैवर्ग की इत्संज्ञा जैसे टाप के, तो मतलब ये केवल पूरे वर्ग को लेकर के प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहां पर वर्णों के साथ साथ ये पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है चुटू। यानी प्रारंभ में यदि चकार की इत संज्ञा करनी हो, प्रारंभ में यदि टकार की इत संज्ञा करनी हो, इनके वर्गों की इत संज्ञा करनी हो, इनको समाप्त करना हो, इनको हटाना हो, तो चुटू सूत्र को याद कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया इसमें टाप। टाप, अब जो टाप प्रत्यय लगता है उसका आ शेष बचता है, अपने को पता है। ठीक है, जैसे देव प्लस टाप देवा हो गया, चटक से चटका, मूसक से मूसिका, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो टाप प्रत्यय में जो है बाल से बाला, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि टाप प्रत्यय में टय इत्संज्ञक हुआ। टय चूंकि आदि में लगा हुआ था, टकार चूंकि प्रारंभ में लगा हुआ था, इसलिए इस टकार को यदि अपने को समाप्त करना हो, इस टकार को यदि अपने को हटाना हो, तो अपन क्या कर देंगे, अपन उसको टकार को हटा देंगे। तो कौन से सूत्र को याद कर लेंगे, चुटू को याद कर लेंगे। इसी प्रकार यदि चकार को हटाना हो, चाहे वर्ग से संबंधित वर्ण को हटाना हो, तो अपन चुटू सूत्र को याद कर लेंगे। ढने वाले यानी टैवर्ग से संबंधित इस वर्ण को हटाना हो तो अपन चुटू सूत्र को याद कर लेंगे। तो चुटू सूत्र भी इत्संज्ञक होगा जो च और ट को हटाता है। बिल्कुल वर्ण सूत्रों के माध्यम से दिख रहा है। च और ट को हटाना है तो चुटू को याद करेंगे, शय को हटाना है तो शकार को, शय प्रत्यय को याद करेंगे। आदिर्य टुडवे मतलब ई टू और डू को हटाना है तो आदिर्य टुडवे को याद करेंगे। अंतिम हलंत को हटाना है तो हलंतम को याद करेंगे। ठीक है, सारे सूत्रों के माध्यम से, अपने नामकरण के माध्यम से उसमें स्थिति क्लियर हो पा रही, स्थिति स्पष्ट हो पा रही है। अगला सूत्र अपना लशक तद्धित। तद्धित प्रत्यय के अतिरिक्त प्रत्यय अपने होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो अपने होते हैं, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे उनमें हम चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय आपने सुना होगा, परंपरा से आते हैं। तो यदि तद्धित प्रत्यय के अतिरिक्त किसी प्रत्यय के आदि में, तद्धित प्रत्यय के अतिरिक्त किसी भी प्रत्यय के आदि में स्थित लय शय तथा कैवर्ग की इत्संज्ञा होती है। तद्धित प्रत्यय के अतिरिक्त तद्धित से भिन्न होना चाहिए। उसके आदि में मतलब उसके प्रारंभ में यदि लकार आ जाता है, उसके प्रारंभ में यदि शकार आ जाता है, उसके प्रारंभ में यदि कैवर्ग आ जाता है, तो इन तीनों की इत्संज्ञा करने के लिए लशक तद्धिते सूत्र को हमें अपनाना पड़ेगा। सूत्र का नाम है लशक तद्धिते। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं जैसे लप है, आपके सामने आ गया लप, लप आ गया। अब लप के लकार को यदि अपने को समाप्त करना, क्योंकि आदि में तो लकार ही है ना, मतलब इसके लय को यदि हमें समाप्त करना पड़ेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लशक तद्धिते सूत्र को लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये शप है, शप, इस शकार को यदि आपको समाप्त करना पड़ेगा, इस शय को यदि समाप्त करना पड़ेगा तो लशक तद्धिते सूत्र को लेना पड़ेगा। तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि इसमें मतलब इत्संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं, तो हम कहेंगे इत्संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं उनकी संख्या 6 है।
ठीक है। 6 सूत्रों के माध्यम से इत संज्ञा होती है। अलग अलग सूत्र हलंत्यम के माध्यम से अंतिम हल की होती है। यदि प्रत्यय का शय हो तो शय प्रत्यय कर देगा यहाँ पर। यदि आदि में ये टू और डू हो तो मतलब आदि ये टुडवे के माध्यम से हो जाएगी। यदि लकार की, शकार की और कैवर्ग की करना हो तो लसक तो तद्धित को कर लेंगे। यदि च और ट को करना हो, इत्संगक बनाना हो तो चुटू को याद कर लेंगे। तात्पर्य यह है कि 6 प्रकार के सूत्रों के माध्यम से मुख्य रूप से इस प्रकार की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये समाप्त हो जाती है। कौन सी? हलंत्यम प्रक्रिया की। मतलब किसी भी वर्ण को समाप्त करने के लिए, किसी भी वर्ण को हटाने के लिए कितने सूत्रों को अपने को देखना पड़ेगा, तो उन सूत्रों में हमने 6 सूत्रों को याद किया है। तो इस तरह से ये 6 के 6 जो सूत्र हैं ये हमारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आज हमने मुख्य रूप से संज्ञा प्रकरण के हलंतम वाली प्रक्रिया को हमने पढ़ा है। संज्ञा प्रकरण के जो महत्वपूर्ण संयोग, चाहे वो संज्ञा थी चाहे वो संहिता संज्ञा थी, ठीक है, इनकी संज्ञा का हमने विश्लेषण किया है। और इसके साथ ही जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।